Audio Jungle. गुजरात मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी का 63वां जन्मदिन आज जगह जगह पार्टी कार्यकर्ताओं ने की जश्न मनाने की तैयारी। आज गांधीनगर में अपनी मां हीराबा से मिलेंगे नरेंद्र मोदी। राजपोषी के बाद पहली बार लेंगे आशीर्वाद। अहमदाबाद में मुस्लिम भी मनाएंगे मोदी के जन्मदिन का जश्न। मुस्लिम बहुल इलाके जमालपुर में खास तैयारी। जमालपुर में 100 से ज्यादा मुस्लिम काटेंगे 64 किलो का केक। मोदी की लंबी उम्र के लिए की जाएगी दुआ। मोदी के जन्मदिन पर गुजरात कांग्रेस ने की विरोध प्रदर्शन की तैयारी। आज अहमदाबाद में बैठेंगे धरने पर, पुराने वादे दिलाएंगे याद। मोदी के जन्मदिन पर जामनगर के हलवाई ने बनाया खास पेड़ा। मिठाई पर बनाई मोदी की तस्वीर। हलवाई ने मिठाई पर दी मोदी को प्रधानमंत्री बनने की दुआ। कहा खूब बिकेगी मोदी के नाम पर मिठाई। मुंबई के कॉट्स बैंड ने नरेंद्र मोदी के लिए बनाया खास एल्बम नमो एंथम डीवीडी की लॉन्च। एल्बम में बैंड ने मोदी का किया गुणगान। देश के अगले प्रधानमंत्री पद का बताया दावेदार। मोदी पर एल्बम को बीजेपी ने लिया हाथों हाथ। पार्टी के मुंबई अध्यक्ष आशीष शेलार ने कहा गाने का कॉलर ट्यून रिंगटोन बनाएंगे। बीजेपी के अल्पसंख्यक मोर्चा ने की मोदी को तोहफा देने की तैयारी। 1 लाख मुस्लिमों को बनाएंगे पार्टी कार्यकर्ता। अल्पसंख्यक मोर्चा का 7 दिन तक चलेगा अभियान। मुस्लिमों के बीच ज्वाइन बीजेपी ज्वाइन नमो का देंगे नारा। चुनाव से पहले मुस्लिमों को लुभाने में जुटी बीजेपी। भोपाल में सैकड़ों की तादाद में मुस्लिम महिलाओं ने ली पार्टी की सदस्यता। नरेंद्र मोदी पर मौलाना मदनी के सुर नर्क। आज तक की बातचीत में बोले खुले हैं उनके लिए दरवाजे, लेकिन आने वाला आए तो सही। मदनी ने दिया पैगंबर मोहम्मद और कुरान का हवाला। कहा इस्लाम में कभी किसी के लिए बंद नहीं होते दरवाजे। पीएम उम्मीदवार बनने के बाद अब मोदी की दक्षिण भारत में भी पैठ बनाने की कोशिश। केरल के लोगों को मलयालम में दी ओणम की बधाई। दक्षिण के सुपरस्टार रजनीकांत को मनाने की कोशिश में जुटी बीजेपी। मोदी के यूथ कॉन्फ्रेंस में शामिल होने का दिया न्योता। लालू यादव ने फिर छोड़े नरेंद्र मोदी पर तीर। कहा सांप्रदायिक शख्स मोदी, उन्हें मुस्लिमों से नफरत। नीतीश का मोदी परिवार। कहा बीजेपी के लौह पुरुष आडवाणी को जंग लगने के लिए छोड़ दिया। अब पूरे देश से लोहा मांग रहे हैं। नीतीश ने कहा कि किसी राज्य सरकार ने हमारी सरकार जितना पूर्व सैनिकों के लिए काम नहीं किया। आडवाणी ने सार्वजनिक मंच पे की मोदी की तारीफ। कहा मुझे खुशी है मोदी को पीएम का उम्मीदवार बनाया गया। एक कार्यक्रम में छत्तीसगढ़ के कोरबा पहुंचे आडवाणी ने कहा गुजरात में सबसे ज्यादा हुआ विकास। आडवाणी ने कहा गुजरात जैसा विकास देश में कहीं नहीं। बिजली को लेकर मोदी की जमकर तारीफ। आडवाणी बोले मोदी ने गुजरात के गांव-गांव में पहुंचाई बिजली। आडवाणी के बदले मिजाज पर बोले राजनाथ। कहा आडवाणी क्यों नहीं तारीफ करेंगे, वो पहले भी मोदी के प्रशंसक रहे हैं। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी की आज राजस्थान में रैली। बारन में कांग्रेस के युवराज भरेंगे हुंकार। बारन में पावर प्लांट की आधारशिला भी रखेंगे राहुल गांधी। राजस्थान चुनाव से पहले गहलोत सरकार देगी सौगात। 12 राज्यों में सांप्रदायिक हिंसा को लेकर अलर्ट। गृह मंत्रालय ने सभी राज्यों को किया आगाह। यूपी, बिहार और राजस्थान सरकार को भी अलर्ट किया गया। महाराष्ट्र, कर्नाटक, उड़ीसा और छत्तीसगढ़ को भी सतर्क रहने के लिए कहा गया। बीजेपी की पार्टी नेता उमा भारती आज जाएंगी मुजफ्फरनगर। हिंसाग्रस्त इलाकों का करेंगी दौरा।
मुजफ्फरनगर हिंसा के बाद सांप्रदायिक हिंसा निरोधक विधेयक की उठी मांग, मुस्लिमों के दल ने की प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह से मुलाकात। मुस्लिम संगठनों ने की बिल पास करने की मांग, कहा तत्काल जारी किया जाए अध्यादेश। डॉक्टर नजरुल इस्लाम ने मोदी और अमित शाह के बढ़ते कद पर भी जताई चिंता, यूपी में बीजेपी के हालात पर की चर्चा। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री आरपी सिंह का बयान, कहा कई राज्य करते हैं बिल का विरोध, बीजेपी नहीं चाहती है शांति। सांप्रदायिक हिंसा निरोधक बिल पर बोले बीजेपी नेता मुख्तार अब्बास नकवी, कहा किसी एक संगठन को नहीं बनाया जाए निशाना। मुजफ्फरनगर में हालात सामान्य होने के बाद पूरी तरह हटाया गया कर्फ्यू, 3 थाना क्षेत्रों में लगा था कर्फ्यू। मुजफ्फरनगर सियासी मरहम लगाने पहुंचे मनमोहन सिंह, सोनिया और राहुल गांधी, पीड़ितों से की मुलाकात। प्रधानमंत्री ने कहा दोषियों को मिले कड़ी से कड़ी सजा, यूपी सरकार को मदद का दिलाया भरोसा। समाजवादी पार्टी के नेता रामगोपाल यादव का कांग्रेस पर हमला, कहा सबसे ज्यादा दंगे कांग्रेस के राज में हुए। जेडीयू अध्यक्ष शरद यादव को यूपी पुलिस ने गाजियाबाद से हिरासत में लिया। शरद यादव के मुताबिक टोरंटो से जा रहे थे इलाहाबाद। नाबालिग से यौन शोषण के मामले में आसाराम को राजस्थान हाईकोर्ट से भी नहीं मिली राहत, जमानत अर्जी पर टली सुनवाई। राजस्थान हाईकोर्ट ने दी 18 सितंबर की तारीख, केस डायरी भी पेश करने का फरमान, आसाराम के वकील बने जेठमलानी। जोधपुर की निचली अदालत ने भी नहीं सुनी आसाराम की दलील, अब 30 सितंबर तक काटनी होगी जेल। आसाराम की नई मुसीबत, मंदसौर में आश्रम में अवैध कब्जे को लेकर भी नोटिस जारी। आसाराम पर सरकारी जमीन पर कब्जा करने का आरोप, जवाब के साथ तहसील कोर्ट में पेश होने का आदेश। दिल्ली पुलिस ने अनमोल सरना की मौत की गुत्थी सुलझाने का किया दावा, 2 गार्ड और 4 दोस्तों को किया गया गिरफ्तार। पुलिस के मुताबिक कालकाजी में दोस्त की पार्टी में अनमोल ने लिया था ड्रग्स, गार्ड ने काबू में करने के लिए मारा था डंडा। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में हुई जख्म की तस्दीक, ज्यादा खून बहने से हुई मौत। न्यूयॉर्क से क्लास 2 करने आया था अनमोल। अरुषि हेमराज हत्याकांड में तलवार दंपति ने लंदन के फॉरेंसिक एक्सपर्ट डॉक्टर आंद्रे को किया आगे, महापात्रा की जांच पर उठाए सवाल। गाजियाबाद की सीबीआई कोर्ट में पेश हुए डॉक्टर आंद्रे, डीएनए सैंपल की जांच में की खामियां। गया के अमारुद गांव में पुलिस जीप पर नक्सल हमला, 2 जवान शहीद, 3 पुलिसकर्मी घायल। नक्सलियों ने घात लगाकर पुलिस की टीम पर किया हमला, विस्फोट कराने के बाद सामने से की परेड। डीआईजी बच्चू सिंह मीना ने कहा घायल जवानों की हालत खतरे से बाहर, अस्पताल में कराया गया भर्ती। दिल्ली के पालम में बीजेपी विधायक धर्मदेव सोलंकी के चचेरे भाई पर हमला, 3 गोलियां मारी, हालत नाजुक। हमले के वक्त अपनी गाड़ी से घर निकल रहे थे राज सोलंकी, पीछे से बदमाशों ने घात लगाकर किया हमला। इंडियन मुजाहिदीन के आतंकी यासीन भटकर और असदुल्लाह अख्तर की आज खत्म हो रही है कस्टडी, कोर्ट में एनआईए कराएगी पेशी। पिछली सुनवाई में एनआईए ने किया था दावा, कई धमाकों में शामिल रह चुका है भटकर, फिर मांग सकती है कस्टडी। गुरदासपुर पुलिस ने खालिस्तान लिबरेशन फोर्स के 3 आतंकियों को किया गिरफ्तार, कोर्ट से 3 दिन की पुलिस रिमांड। पुलिस ने आतंकियों से हथियार और कारतूस किए बरामद, आरोपियों को घर वालों ने बताया बेकसूर। मुंबई में जीआरपी ने दादर स्टेशन पर चलाया चेकिंग अभियान, 12 मंचलों को पकड़ा। गुड़गांव में नौकर ने मालकिन को चाकू मारकर घायल किया, खुद भी तीसरी मंजिल लगाई छलांग, हालत गंभीर। मालकिन से कहा फ्री के बाद नौकर ने उठाया कदम, पुलिस कर रही है मामले की तफ्तीश। लखनऊ के गोमतीनगर में एक इंजीनियर के घर से एक लड़की की लाश मिली, नाराज घर वालों ने की तोड़फोड़।
इंजीनियर के घर 6 महीने से काम कर रही थी नाबालिग लड़की, घर वालों ने जताई हत्या की आशंका। इंजीनियर के मुताबिक ऊपर की मंजिल पर नहाने गई थी लड़की, बेहोशी की हालत में देखकर उसके घर वालों को दी सूचना। सिंगरौली के टीचर के मजाक उड़ाने पर 13 साल के छात्र ने की खुदकुशी, पैंट ठीक से नहीं पहनने पर टीचर ने डांटा था। नाराज घर वालों ने इंसाफ की मांग को लेकर शुरू किया आमरण अनशन, कहा जलील किए जाने पर गुमसुम हो गया था सागर। वीडियोकॉन का अपने मोबाइल ग्राहकों को तोहफा, देश भर में दूसरे नेटवर्क पर भी रोमिंग फ्री करने का ऐलान। देश के सबसे बड़े स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने कार के सपने पर लगाया ब्रेक, लोन लेने के लिए नियम किए कड़े। कार लोन लेने के लिए सालाना आय 6 लाख रुपए होनी जरूरी, पहले 2.5 लाख रुपए की थी सीमा। अभिनेता सलमान खान एक बार फिर विवादों में, मुंबई में एक फैन ने लगाया बदसलूकी का आरोप। फोटो खींचने पर भड़के सलमान, अपने फैन का मोबाइल छीनकर सड़क पर फेंका। सलमान पर अपनी गाड़ी के विंडो से हाथ निकालकर फैन से फोन छीनने का आरोप, सलमान के व्यवहार पर हैरानी। फिल्म अभिनेता दिलीप कुमार की हालत में सुधार, मुंबई के लीलावती अस्पताल में चल रहा है इलाज। दिलीप कुमार को सांस लेने में हो रही थी तकलीफ, सीने में दर्द और बेचैनी के बाद अस्पताल में भर्ती।